बुध का 9 अप्रैल से मीन राशि में गोचर। बुध के इस गोचर से आपके जीवन में कई चीजें प्रभावित होंगी। जानिए 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा। वैदिक ज्योतिष में बुध को वाणी का कारक माना गया और अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध शुभ हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने वाणी, कौशल और व्यापार में बहुत तरक्की करता है। इसके अलावा बुध लेखन में भी यानी कि राइटिंग में प्रसिद्धि देने वाला होता है, आपको फेमस बना सकता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर बुध अशुभ बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने रुपए, पैसे, धन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता और उसके अंदर बुद्धि का अभाव होता है, वो बुद्धि नहीं लगा पाता। राजकुमार बुध अब 9 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 10 मई तक इसी घर में रहेंगे। बुध के इस गोचर का सभी 12 राशियों पर अलग अलग बड़ा असर होगा। बता देता हूं आपको कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक किस राशि पर क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजकुमार बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और बुध का गोचर आपके द्वादश यानी कि 12वें स्थान में होगा। इस भाव से व्यक्ति की विदेश यात्राएं, विदेशी संबंध, एकांत और अध्यात्म का विचार होता है। इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके छठे भाव पर होगी। मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ दिक्कतें पैदा कर सकता है। बुध के गोचर के दौरान आपके खर्चों में बेतहाशा अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा यात्राओं में भी आपका धन खर्च हो सकता है। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामलों में आपको सावधानी बरतनी होगी और अपनी वाणी का इस्तेमाल भी सोच समझकर करना होगा। अब बात वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे और 5वें भाव के स्वामी होते हैं और बुध का गोचर आपके लाभ स्थान में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति की इच्छा पूर्ति का ज्ञान होता है और इसी भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके 5वें भाव पर होगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला होगा। बुध के गोचर काल में आपको अपने मित्रों से सहायता प्राप्त होगी। आप अपने व्यापार का विस्तार करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए बुध का यह गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त हो सकती है। आपके प्रेम संबंधों में भी निखार आने की संभावनाएं मुझे दिखाई पड़ती हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजकुमार बुध पहले और चौथे भाव के स्वामी होते हैं और बुध का गोचर आपके 10वें भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के कार्यक्षेत्र और इसकी प्रसिद्धि दोनों का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके चौथे भाव पर होगी और मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर आपके कार्यक्षेत्र में बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको अपने सीनियर्स के द्वारा प्रमोशन मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है। इसके अलावा आपको आपकी नौकरी में प्रमोशन भी मिल सकता है, तो आपकी पारिवारिक परिस्थिति भी अनुकूल हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप टीचर हैं या फिर बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो फिर बुध का गोचर आपके लिए अच्छे प्रॉफिट्स, अच्छी फेम लेकर आएगा। आपको समाज में अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा और यात्राओं से भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपकी जो बुआ हैं आपकी, उनसे आपको कोई तोहफा मिल सकता है। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजकुमार बुध तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होते हैं और अब बुध का गोचर आपके भाग्य स्थान में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के धर्म, धार्मिक क्रियाकलाप, धार्मिक यात्राएं और गुरुओं का विचार होता है। इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर भाग्य की वृद्धि करने वाला है और सफलता के रास्ते खोलने वाला है। मीडिया, कम्युनिकेशन और सिनेमा जगत में काम कर रहे लोगों के लिए बुध का यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। इस दौरान आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और धार्मिक यात्राओं और गुरुओं से आशीर्वाद के योग भी बने हुए हैं। भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और व्यापार वर्ग को भी बुध के गोचर से अच्छा फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजकुमार बुध धन स्थान और भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं और अब बुध का गोचर आपके 8वें भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के जीवन में अचानक से घटित होने वाली घटनाओं का विचार होता है। इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होगी। बुध के इस गोचर की वजह से सिंह राशि के जातकों को स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा ड्राइव करते समय आपको सावधानी रखनी होगी।
आपकी स्किन से संबंधित कुछ रोग आपको परेशान कर सकते हैं। स्किन एलर्जी आपको हो सकती है। ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का आर्थिक लेन देन अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय आपकी वाणी में थोड़ी कठोरता आ सकती है। आपको सलाह देता हूं कि इस गोचर के दौरान अपने मित्रों पर ज्यादा भरोसा आप। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजकुमार बुध पहले और 10वें भाव के स्वामी होते हैं और अब उनका गोचर आपके 7वें भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन और साझेदारी का विचार होता है। इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके पहले भाव पर होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। इसके अलावा आप काफी समय से अगर अपने किसी मित्र के साथ साझेदारी में कोई काम शुरू करना चाहते थे तो वो काम भी आपका शुरू हो सकता है। आपको कार्य के सिलसिले में विदेश भी भेजा जा सकता है। आपको आपके विदेशी संबंधों से फायदा होगा। इसके अलावा छात्र वर्ग के लिए भी बुध का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। किसी सरकारी परीक्षा में आपका चयन भी हो सकता है। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजकुमार बुध भाग्य और द्वादश भाव के स्वामी हैं और बुध का गोचर आपके 6ठे भाव में होगा। इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके 12वें भाव पर होगी। तुला राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर नौकरी में बहुत अच्छे अवसर लेकर आने वाला होगा। इसके अलावा अगर आप अपनी कंपनी का एक्सटेंशन या विस्तार करने के लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो बुध के इस गोचर के दौरान आपका ये काम हो सकता है। जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनकी उच्च शिक्षा की पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्हें विदेश जाना चाहते हैं तो ये मौका मिलेगा। ये रास्ते खुल जाएंगे। इसके अलावा कोई पुरानी बीमारी जो चली आ रही थी उसका खात्मा हो सकता है। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो बुध का ये गोचर आपको अच्छी नौकरी प्राप्त करने में काफी मदद कर सकता है। इस दौरान अध्यात्म की भावना भी आपके अंदर जागृत होगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजकुमार बुध 8वें और लाभ स्थान के स्वामी होते हैं और बुध का गोचर आपके 5वें भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति की शिक्षा, बुद्धि, संतान और प्रेम का विचार होता है। इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी। 8वें भाव के स्वामी का गोचर 5वें भाव में होने से आपको प्रेम संबंधों में कुछ असफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। बुध के इस गोचर के दौरान ऐसा हो सकता है कि आपके और आपके प्रेमी के बीच किसी मुद्दे को लेकर वाद विवाद की परिस्थिति बन जाए और आप दोनों के बीच संबंध बिगड़ जाएं। इसके अलावा संतान पक्ष को लेकर भी ये गोचर आपको कुछ तकलीफ दे सकता है। हालांकि व्यापार की अगर बात करें तो बुध का ये गोचर आपको सफलता देने वाला रहेगा। अगर आप अपनी कंपनी का विस्तार करना चाहते हैं, कुछ नई मशीन लगाना चाहते हैं या कुछ कर्मचारियों की भर्ती करना चाहते हैं तो ये बुध का गोचर आपके लिए अच्छा है। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजकुमार बुध 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं और बुध का गोचर आपके 4थे भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति की मानसिक शक्ति और सुख सुविधाओं का ज्ञान किया जाता है। इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके 10वें भाव पर होगी। धनु राशि के जातकों को बुध का यह गोचर काफी अच्छा फायदा देने वाला रहेगा। आप अपनी पत्नी और परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा आपकी पत्नी के व्यवहार से आपके परिवार के लोग बहुत सुखी और प्रसन्न महसूस करेंगे। अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो आपके कार्यस्थल पर भी बुध का यह गोचर आपको मान सम्मान की प्राप्ति करवाने वाला होगा। अगर आप काफी समय से नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये आपकी तलाश बुध के गोचर के दौरान पूरी हो सकती है। इसके अलावा आपके घर में किसी मांगलिक कार्य का भी आयोजन बुध के इस गोचर के दौरान हो सकता है। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजकुमार बुध 6ठे और भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं और बुध का गोचर आपके 3रे भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति का साहस, पराक्रम और भाई बहनों का विचार होता है। इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके 9वें भाव पर होगी। मकर राशि के जातकों को बुध के इस गोचर के दौरान अपने कम्युनिकेशन से बहुत फायदा होगा। खासतौर से ऐसे लोग जो मीडिया लेखन या ग्लैमर जगत से जुड़े हुए हैं उन्हें बुध का ये गोचर काफी प्रसिद्धि देने वाला रहेगा। इसके अलावा आपके भाग्य का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। बुध का ये गोचर भाई बहनों के बीच अगर कुछ मनमुटाव था तो उसे खत्म करने पर भी काम कर सकता है। बुध के इस गोचर से आपको अपनी यात्राओं से फायदा होगा। आपके पिता और आपके गुरु आपका सहयोग करने वाले होंगे और आपको अपने पिता की ओर से कुछ आर्थिक मदद भी प्राप्त हो सकती है। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजकुमार बुध 5वें और 8वें भाव के स्वामी होते हैं और बुध का गोचर आपके 2रे भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति के संचित धन,
कुटुंब और वाणी का विचार होता है। इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके 8वें भाव पर होगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये गोचर उनके खर्चों में वृद्धि करने वाला होगा। इसके अलावा आपके प्रेम प्रसंग में भी आपको असफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। विद्यार्थी वर्ग को अपनी पढ़ाई लिखाई या इन तमाम एक्टिविटीज में उस स्तर के परिणाम प्राप्त नहीं होंगे जिस स्तर की उनको उम्मीद है। विद्यार्थी वर्ग को अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाना होगा। इसके अलावा कुंभ राशि में जातकों को संतान पक्ष से भी कुछ कठिनाई महसूस हो सकती है। संतान के साथ कुछ चीजों पर आपके मतभेद उभर कर आ सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार के तनाव की स्थिति को टालने की कोशिश करनी होगी और जीवन साथी की सेहत का भी ख्याल रखना होगा। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजकुमार बुध 4थे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं और बुध का गोचर आपके पहले भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी और उसकी आकर्षण शक्ति का ज्ञान किया जाता है। इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके 7वें भाव पर है। मीन राशि के जातकों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आप अपनी शिक्षा, अपनी बुद्धि और अपनी वाणी के प्रभाव से अपने काफी समय से अटके हुए कार्यों को पूरा करेंगे। इसके अलावा अगर आप अपनी कंपनी के विस्तार के लिए बैंक से लोन लेना चाह रहे थे तो आपको बैंक से भी पैसा मिल सकता है। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उनकी शादी का प्रस्ताव आ सकता है। आप अपने घर वालों को अपने प्रेमी से मिलवा सकते हैं। आपके प्रेम विवाह के योग भी इस समय बने हुए हैं। वैवाहिक जीवन में आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। आपकी पत्नी आपके लिए अनुकूल रहेंगी और पत्नी की मदद से आपको कोई बड़ा काम भी प्राप्त हो सकता है। पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए भी आप जा सकते हैं।